नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 18,315 की और कल की क्लोजिंग से लगभग हम 49 पॉइंट ऊपर जाके हमने निफ्टी में क्लोज किया है। ये ध्यान रखिएगा, निफ्टी इंट्रा डे में तब तक वीक नहीं होगा जब तक ये 18,200 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा। और क्लोजिंग के लिए क्लोजिंग बेसिस पे इसको देखना है तो क्लोजिंग बेसिस पे जब तक ये 18,055 के नीचे क्लोज नहीं होगा तब तक निफ्टी वीक नहीं है। निफ्टी अगर यहाँ से 250 पॉइंट भी नीचे गिर जाए तो आप निफ्टी को वीक मान के मत चलिएगा। वीक तभी होगा जब ये 18,055 के नीचे क्लोज होगा और इंट्राडे में वीक तब होगा जब ये 18,200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट होगा। तभी यहाँ पे एग्रेसिव सेलर एक बार आएंगे 100-150 पॉइंट नीचे ले जाने के लिए इसको। लेकिन जब तक ये 18,200 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक यहाँ पे बाय ऑन डिप यानी बायर आएंगे। हर डिप पे यहाँ पे बायर दिखेंगे और बायर को कोई कंडीशन बायर कंडीशन कोई मिलेगी तो वहाँ पे वो बाइंग करके इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब क्लोजिंग हमारी हुई है 315 के आसपास में, तो यहाँ पे नजर बना के रखिएगा। पिछले 2 दिन का हाई है, अगर हम इस हाई को निकालते हैं तो यहाँ पे आपको 60 से 80 पॉइंट की शायद एक मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कल हमारी वीकली एक्सपायरी है तो एक्सपायरी पर नज़र बना के रखिएगा। मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है तो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ में ही जो भी ट्रेड लेना होगा वो ट्रेड लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे कल हम एक्सपायरी के सेशन में निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। दोस्तों अब मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है निफ्टी पे और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो कल के सेशन में मैंने यही चीज़ बताई थी कि अगर इसके नीचे निफ्टी जाएगा तो ही थोड़ा बहुत निफ्टी वीक होगा। और मैंने बताया था कि 200 इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और सेकंड टारगेट मैंने 177 का ही दिया था। निफ्टी में 177 का सेकंड टारगेट दिया था, मतलब 18,177 का दिया था। पहला टारगेट 18,000 के आसपास का दिया था और दूसरा टारगेट मैंने 18,177 का यहाँ पे दिया था और उसी लेवल के आसपास से ये घूम के ऊपर की साइड में निकला। अब ये ध्यान रखिएगा कल का हाई और आज का हाई लगभग आज की ओपनिंग और आज की क्लोजिंग का जो हाई था वो लगभग एक ही जैसा है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये है कल वाला हाई। तो ये ध्यान रखिए कि अगर निफ्टी इस जोन में ट्रेड कर रहा हो तो यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड मत लीजिए। कब तक ट्रेड मत लीजिए? जब तक ये कंसोलिडेट ना करे। कंसोलिडेट का मतलब हो गया कि ये आधे घंटे 1 घंटे अगर इस रेंज के बीच में ट्रेड करता है और ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तभी हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। टारगेट यहाँ पे हमारा ट्रेड बनेगा 18,355 के ऊपर निकलेगा निफ्टी, तब एक ट्रेड बनेगा। लेकिन उसके पहले अगर ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये 30-40 पॉइंट के अंदर में अगर कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट के बाद ब्रेकआउट करता है तो ये मोमेंटम हमें मिलेगा। तो टारगेट हमारा होगा 18,388 का पहला टारगेट होगा, 18,422 का सेकंड टारगेट होगा और 18,466 का हमारा यहाँ पे थर्ड टारगेट होगा निफ्टी में। अगर ये कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट करता है तब यहाँ पे निफ्टी में ये ध्यान रखिएगा। निफ्टी ये ट्रेंड लाइन पर नज़र बना के रखिएगा। अगर छोटा मोटा क्वांटिटी अगर सेल करना है तो हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही सेल करेंगे। पहली बार यहाँ पे जब आएगा और इस ट्रेंड लाइन के पास थोड़ा सा टाइम बिताएगा, यहाँ पे टाइम बिताने के बाद ब्रेक डाउन करेगा तभी हम इसको सेल करेंगे। अगर टाइम बिताने के बाद ये ब्रेक डाउन ना करके ऊपर की साइड में रेंज को ब्रेक करता है तो हम निफ्टी को यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे और वापस निफ्टी कहाँ पे जाएगा, 18,340-350 के आसपास तक जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे टाइम बिताने लगे, जैसे यहाँ पे इसने टाइम बिताया है, उसी तरह से अगर टाइम बिताने के बाद ये ब्रेक डाउन करेगा तो हम इसको सेल कर सकते हैं। टारगेट आपको यही मान के चलना है, पहला 18,220 और दूसरा 18,177, यही टारगेट आपको मान के चलना है। इससे बड़े टारगेट मुझे फिलहाल यहाँ पे नहीं दिख रहे। ऊपर की साइड में एक अच्छा मोमेंटम जरूर हो सकता है क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम इस हाई को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हाई को ब्रेक नहीं कर रहे। तो जैसे हम इस हाई को ब्रेक करेंगे, कल एक्सपायरी भी है तो यहाँ पे एक एक्सपायरी मूवमेंट और प्लस शॉर्ट कवरिंग का सहारा यहाँ पे मिल सकता है। अगर निफ्टी कल गैप अप ओपन हो जाए तो फिर प्राइस एक्शन को हम फॉलो करेंगे कि प्राइस एक्शन किस तरीके से मूव करता है, उसी तरीके से हम इसको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। या कोई अपर एंड पे मान लीजिए 100 पॉइंट 125 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए और ओपन होने के बाद रेंज बनाए, फिर हम उस रेंज को ट्रेड करेंगे। रेंज से पहले हम फिर ट्रेड नहीं करेंगे। जबरदस्ती के ट्रेड मत लीजिएगा। 100-150 पॉइंट ऊपर होने के बाद शांति से बैठेगा। अगर फर्स्ट हाफ में ट्रेड नहीं मिलेगा तो सेकंड हाफ में मार्केट आपको ट्रेड देगा। लेकिन फर्स्ट हाफ में उल्टे सीधे ट्रेड लेके अगर पैसे गवा दोगे तो सेकंड हाफ में अच्छे ट्रेड में भी लेने की आपकी हिम्मत नहीं होगी। तो शांति से बैठे रहिए। अगर किसी कारणवश निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे 200-240 के बीच में अगर कोई रेंज बनाता है, फिर हम उस रेंज को ट्रेड करेंगे। क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम 200 को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अगर 200 को रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन करता है तो एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। ध्यान रखिए, अगर यहाँ से गिरते हुए 200 पे 70-80 पॉइंट गिरने के बाद 200 के लेवल को ब्रेक करेगा तब यहाँ पे ट्रेड मत कीजिएगा। लेकिन 200-240 के बीच में अगर 1-8 घंटे टाइम बिताने के बाद ये ब्रेक डाउन करता है या ब्रेकआउट करता है तो दोनों ही साइड में आपको 60 से लेकर के 80 पॉइंट की एक मूवमेंट
मोमेंटम निफ्टी में करते हुए दिखेगी। दोस्तों अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर एसएससी डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।